चलो ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? देखो हमारे बॉडी में ना बहुत सारी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करता है? हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, हार्मोन्स अलग होता है, एंजाइम्स अलग होता है। ठीक है, तो इनका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? हमारे ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कोशिकाओं में, कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह समूह को क्या बोला जाता है? टिश्यू। ठीक है, क्या बोला जाता है? टिश्यू। और यही टिश्यू क्या करता है आगे मिलकर क्या बनाता है? बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाती है। ठीक है, और क्या होता है, कुछ ऊतक मतलब जो टिश्यू है एक विशेष प्रकार का रसायन, मतलब हमारे रसायन बोले तो हमारा हार्मोन्स या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन? हमारा मतलब टिश्यू ही होता है वो। ठीक है, एक प्रकार का। ठीक है, वो क्या करता है? हमारे हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ठीक है, और क्या करता है? इनका निर्माण भी करता है। निर्माण करके क्या करता है? सिक्रीशन करता है। ठीक, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या समझे? कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर टिश्यू का निर्माण करती है, और वही टिश्यू क्या करता है? एक ग्लैंड्स के रूप में क्या बोलते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण करते हैं और उसका सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हमारा ग्लैंड्स। और ये क्या करता है? शरीर की विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? हमारा हार्मोन्स और एंजाइम। ठीक है, अब देखो ग्लैंड से सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स ना मुख्यतः कितने? 3 टाइप्स का रहता है। पहला क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसको बहिस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो कौन कौन सा ग्लैंड होता है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार का हमारा ग्लैंड्स होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां जिसमें ना नलिकाएं नलिकाएं क्या होती है? पाई जाती है। देखो नलिका विहीन होती है। सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन में क्या होते हैं? नलिका विहीन होती है। ठीक है, डक्टलेस होता है। और इन्हीं डक्टलेस से क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जिन ग्रंथियों से क्या होता है, मतलब जो ग्रंथियां डक्टलेस होती है मतलब नलिका विहीन होती है, उनसे किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन्स का। ठीक है, और जो ग्रंथि ना क्या होती है? हमारी डक्टेड होती है, मतलब नलिका युक्त होती है। ठीक है, उसमें किसका सिक्रेशन होता है? हमारे एंजाइम का। और एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन जिससे होता है उसे क्या बोलते हैं? मिसग्रैंड। ठीक, तो ये समझ में आया? देखो एक्सोक्राइन से क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। ठीक है, और एंडोक्राइन से हमारा एंजाइम का सिक्रेशन होगा, और मिक्स से दोनों का सिक्रेशन। ठीक, और इसमें एंडोक्राइन में नलिकाएं पाई जाती है, और क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, और इसमें मिक्स्ड। ठीक, अब तो पहला हम लोग देखते हैं हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, ये क्या होती है? देखो ये ग्रंथियां क्या होती है ना, नलिका विहीन होती, मतलब डक्टलेस, मतलब नलियां नहीं पाई जाती क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स में। ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं? इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? हमारा हार्मोन्स। नलिका विहीन है। ठीक है, बिना नलिका के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जैसे कि हमारे कोई पार्ट को हार्मोन्स की जरूरत है, ठीक है, तो हार्मोन्स कहाँ से? ग्लैंड से सिक्रीट होगा। तो उस पार्ट तक जाने के लिए ना कोई नलिका नहीं होती। ये किसके थ्रू जाती है? ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये ग्लैंड्स ब्लड में हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, और वो ब्लड जहां आवश्यकता है इस हार्मोन्स की, वहां तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। तो समझ में आया? तो यह हार्मोन्स रक्त के माध्यम से क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन क्या हुआ? डक्टलेस होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और इसका जो फ्लो है मतलब जाने का कार्य, ले जाने का कार्य कौन करता है? हमारा ब्लड। ठीक,
अब दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये होती है बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिकाएं होती है, मतलब डक्टेड होती है। ठीक है, और इनसे निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? एंजाइम। ठीक है, नलिका युक्त होती है, बिना नलिका नलिका के मतलब बिना पाइप का ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये पाइप के थ्रू जाता है, और इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? हमारा एंजाइम। और थर्ड क्या हमारा? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। ये क्या होता है? इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्त्रावन होता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? मिक्स ग्लैंड। तो समझ में आया तीनों? एंडोक्राइन नलिका विहीन, हार्मोन्स का स्त्रावन और ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड। एंड एक्सोक्राइन में नलिका युक्त और स्त्रावन किसका होता है? हमारा एंजाइम का। मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों का। ठीक, अब देखो हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स एक प्रकार का क्या है? रसायन है। रसायन है मतलब केमिकल है। ठीक है, जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है। किसमें? हमारे ब्लड में इसको डाला जाता है, और ये ब्लड क्या करता है? जहां हमारे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वहां पे ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। ठीक है, उसके बाद क्या है? शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, वही जो ब्लड है ले जाने का कार्य करते हैं इसको। इन्हें शरीर का संदेश वाहक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संदेश वाहक। हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसको ले जाने का काम करता है। ठीक है, और हार्मोन्स ही क्या करते हैं? हमारे शरीर के विकास, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो हार्मोन्स है इसके कारण ही क्या होता है? हमारे शरीर का ग्रोथ होता है। ठीक है, साथ साथ मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है वो होती है, और साथ में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो भी हमारे, हाँ, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है उसमें क्या होता है? हमारा कौन भाग लेता है? हार्मोन्स। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा ना? ये गुस्सा आना, ठीक है, घबराहट और प्यार आना किसके कारण होता है? हमारे इन्हीं हार्मोन्स के कारण। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? संदेशवाहक। साथ साथ ये ग्रोथ, मेटाबॉलिक क्रियाएं और जो रिप्रोडक्टिव जो क्रियाएं होती है, हाँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ साथ गुस्सा आना, घबराहट आना और हमारे प्यार आना, ये सब इसी के कारण होता है, हमारे हार्मोन्स के कारण। ठीक है, अब देखो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन्स क्या है? सिक्रेटिन। इसको याद रखना, पूछा जाता है कि सबसे पहला वो कौन सा हार्मोन्स है जिसको खोजा गया था? तो हमारा सिक्रेटिन। ठीक, अब देखो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ना ग्रीक ग्रीक के हार्मोआ हार्मो ठीक है, सॉरी, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किसका होता है? ग्रीस, हाँ, ग्रीक जो शब्द है तो उसका क्या है? हार्माओ से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मैं उत्तेजित करता हूँ। क्या होता है? मैं उत्तेजित करता हूँ, मतलब स्टिमुलेट करता हूँ। ठीक है, तो हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? स्टिमुलेट करने का काम होता है। ठीक है, तो हार्मोन का मतलब होता है मैं उत्तेजित करता हूँ। ठीक है, अपने नाम के अनुरूप क्या करता है? प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। ठीक, और हार्मोन का निर्माण क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, और ये ग्रंथि की कोशिकाएं सीधे रक्त में मिल जाती है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में, और ये क्या करता है? सीधे कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं से किस में मिलता है? हमारा ब्लड में मिल जाता है। ठीक, तो ये हार्मोन समझ में है? अब दूसरा होता है हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? ये जो रिएक्शन है उसको स्लो या फास्ट, हाँ, ठीक है, और एंजाइम किससे सीक्रेट होता है? हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, ये भी एक प्रकार का केमिकल। देखो, हाँ, ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसका, और ये भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रासायनिक क्रियाएं मतलब जो केमिकल,
हाँ, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि भोजन को पचाना, फूड का डाइजेशन, ठीक है, आदि को क्या करता है, तेज कर देता है। इसका मतलब जो सिक्रीशन करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो हमारे पेट में जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, पचने लगता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने लगता है। और ये क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। वही मतलब जो क्रियाएं होती है उसको बढ़ा देती है और या कम कर देती है, ठीक है। और एंजाइम ही क्या करता है, शरीर में मौजूद जो जटिल अणु है, जो मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। किस रूप में तोड़ते हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स या फिर उसके बाद अमीनो एसिड में, और हमारा जो वसा है उसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, शरीर में एक ईंधन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया एंजाइम का काम, ठीक। देखो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होता है, ठीक है, जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां क्या क्या होती है, ये नलिका युक्त होती है, ठीक है, मतलब हमारे किस में बहता है, ये नलिकाओं में बहता है, ठीक है। और क्या करता है, इसके लक्षित अंग क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, मतलब इस, हाँ, इसकी ग्रंथियों, मतलब एक ग्रंथियों से जो भी सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसको जहाँ जाना है उसका ना जो, मतलब क्या बोला जाए, जहाँ पे इसको जाना है, ठीक है, वो पास में होता है। समझ में आया, ठीक है। जैसे कि आँख से क्या निकलता है, आंसू, तो ये ग्लैंड हमारे आँख के पास रहेगा, ठीक है, मतलब आस पास स्थित होता है, ज्यादा इसको ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो 5 प्रकार का क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन कौन सा, देखो, लैक्रिमल ग्लैंड, ये क्या होता है, अश्रु ग्रंथि, ठीक है, जिससे क्या निकलते हैं, आंसू निकलता है, ठीक। दूसरा क्या है, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें क्या निकलती है, सलाइवा मतलब लार। तीसरा सीबम ग्रंथि, सीबम मतलब जो तेल का सिक्रीशन करता है, ठीक है, तो तेल निकलता है। फिर आता है हमारा फोर्थ, स्वेट ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, पसीना, ठीक। और पांचवा आता है हमारा दुग्ध ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक। समझ में आया? अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ना और ग्लैंड्स होता है, जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको याद रखना कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो हमारा लीवर, यकृत, ठीक है। साथ साथ ये क्या होता है, बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी मतलब एक्सोक्राइन, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी पूछा जाएगा तो कौन सा है, हमारा लीवर। और सबसे बड़ी एक्सो हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, हमारा यकृत, ठीक है, मतलब लीवर। और इसका वजन कितना होता है, देखो 1.5 से 2 केजी, कितना, 1.5 से 2 केजी इसका वजन होता है, हाँ, लीवर का, ठीक है। इसी कारण ये क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और क्या होता है इसमें ना, बाइल जूस मतलब पित्त, पित्त रस का स्त्रावन होता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे ना, हम लोग जब पढ़ रहे थे, डाइजेशन में पढ़ रहे थे, क्या करता है जो लीवर है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, जो कहाँ कलेक्टर रहता है, हमारे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब देखो ये क्या करता है, आंत में, मतलब हमारा जो छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें ना ये क्या करता है, एंजाइम की क्रिया, जो उसमें एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करने का, मतलब तीव्र करने का काम करता है। कौन, हमारा पित्तरस मतलब बाइल जूस, ठीक है। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन के डाइजेशन में सहायता करता था ना ये हमारा बाइल जूस, ठीक है। और जब भी हम खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही क्या होता है, पित्त रिलीज होता है। पित्त रस जो है मतलब बाइल जूस है, जब भी हम भोजन करते हैं तो किसके द्वारा रिलीज रिलीज होता है, ये हमारे लीवर के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। और जिससे हमारा भोजन क्या हो जाता है, आसानी से पच जाता है।
और इसमें मौजूद क्या है, पित्त रस हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, बांट देता है। जो हमारा जो बाइल जूस है वो क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये समझ आया लीवर का काम। सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, और सबसे बड़ा एक्सोक्राइन भी पूछा जाए तो हमारा लीवर है, ठीक है। क्या इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg। किसका सिक्रीशन करता है, बाइल जूस का, ठीक है। और बाइल जूस क्या करता है, हमारे जो आंत है मतलब इंटेस्टाइन है वहां पे जाके, हाँ, जो भी एंजाइम्स में पाया जाता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, तीव्र करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो आसानी से पच जाता है, ठीक। और शरीर का विसहरण, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है, हमारा यही लीवर करता है, ठीक है। ये क्या होता है, दूसरा मुख्य काम होता है इसका। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क क्या हमारा, डिटॉक्सिफिकेशन का, किसका, हमारे लीवर का, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे लीवर में क्या बनता था बताया था मैं, अमोनिया। अमोनिया हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है। अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, वो यूरिया में कन्वर्ट करता था। तो यूरिया क्या है, फिर हमारे बॉडी से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अमोनिया हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम कौन किया, हमारा लीवर। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना। जो विषैला जो चीज है उसको क्या करता है, हमारे दूसरे चीज में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे बॉडी को वो हार्म मत पहुंचाए, ठीक। तो ये समझ में अब देखो, फिर क्या आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में क्या का पढ़े हम लोग, हाँ हाँ मैम, हाँ टोटल 5 पढ़े, और साथ में एक क्या पढ़े, लीवर, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन हो गया। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ना टोटल ना 9 टाइप्स का होता है, कितना, 9। जिसमें से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में ना 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। कौन सा, दिख रहा है। तो पहला क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस। फिर आता है उसी के नीचे प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसको प्यूज ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड, पीनियल ग्लैंड। फिर देखो हमारा जो गला है, गला पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये फोर्थ क्या होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड। और उसी के पीछे क्या होता है हमारा, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। और जो हमारा जो सेंटर पार्ट है, हमारा हार्ट के जस्ट मतलब साइड वाला पार्ट है, हार्ट के नजदीक क्या रहता है हमारा, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। फिर सिक्स क्या है हमारा, जो क्या बोलते हैं, वृक्क है, किडनी। किडनी मतलब 2 होता है, तो दोनों के ऊपरी पार्ट में ना ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, टोटल 2 होते हैं। फिर आता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास में ये मिक्स ग्लैंड होता है, ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड, मतलब साथ एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स ग्लैंड होता है। और एक होता है हमारा गोनाइड। गोनाइड मतलब हमारा जो जनन, हाँ, वो तो हार्मोन्स हो गया। जनन जो ग्रंथि होती है वो होती है, ठीक है। कौन कौन सा, मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, ठीक। 8 ही, अच्छा यहाँ 5 को डबल लिख दिया था ना। ठीक है। तो ये हमारा 6 थैलेमस, 7 एड्रिनल, 8 पैंक्रियास, और ये दोनों मिला के 9। तो समझ में कौन कौन सा, पहला हाइपोथैलेमस, ब्रेन में 3 रहेगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ठीक। फिर आता है हमारा उसके नीचे क्या, गला, ठीक। गले में क्या रहेगा, 2, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। फिर हार्ट के साइड में थाइमस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों किडनी में एड्रिनल ग्लैंड, और
उसके नीचे क्या रहता है, पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास क्या होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा जनन ग्रंथियां। ठीक है, जो मेल में क्या होता है हमारा टेस्टिस, और फीमेल में होता है हमारा ओवरी। समझ में आया? ठीक है, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, पहला क्या होता है हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं प्यूस ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि बोला जाता है प्यूटिटरी ग्लैंड को। ठीक है, और ये क्या होता है मास्टर ग्रंथि, इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये क्या, नहीं ऐसा नहीं है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी और ग्लैंड्स है नीचे, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा प्यूस ग्रंथि, मतलब प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या करता है यह, अन्य ग्रंथियों के कार्यों का क्या करता है, नियमित करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इनडायरेक्टली हमारा प्यूस ग्रंथि, मतलब हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, और यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। आधार मतलब बेस, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा प्यूस ग्रंथि। ये देखो, तो ये कहाँ स्थित है, ब्रेन के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये क्या करता है, आधार में स्थित होता है, जो कौन से शेप में रहता है, मटर के दाने के आकार का होता है। मटर देखियो ना, इतना छोटा रहता है हमारा क्या, प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसका वजन देखो कितना है, 0.6 ग्राम, लगभग 0.6 ग्राम क्या रहता है, इसका वजन रहता है। और देखो, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, वो भी कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगर मानव शरीर का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है ना, तो ऑप्शन में दिया रहता है हमारा प्यूटिटरी। ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं होता। ठीक है, ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा है, लेकिन पेपर में क्या देते हैं हमारा, इसी को प्यूटिटरी ग्लैंड को सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। एक होता है पीनियल, पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, वो होता है सबसे छोटा। लेकिन ऑप्शन में अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दिया है तो क्या आता है हमारा प्यूटिटरी। ठीक, और ये क्या करता है, व्यक्ति के स्वभाव, नेचर, और स्वस्थ वृद्धि मतलब ग्रोथ, और लैंगिक विकास मतलब रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन होता है वो आदि को क्या करता है, नियंत्रित और प्रेरित करने का काम कौन करता है। ठीक है, कौन, हमारा प्यूटिटरी। तो इसका वर्क समझ में आया। पहला तो ये मास्टर ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि ये हाँ उसको कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर कहाँ स्थित होता है, हमारे ब्रेन में बेस पे। ठीक है, साइज कितना होता है, 0.6। ठीक है, मतलब उसका वजन, और एक मटर के दाने के समान होता है। काम क्या करता है, स्वभाव मतलब नेचर, साथ साथ जो ग्रोथ है और लैंगिक विकास है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और हमारे ह्यूमन की दूसरी सबसे क्या है, छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो हमारा प्यूस ग्रंथि। ठीक है, देखो इसमें ना 5 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कितना, एक छोटा सा ग्रंथि है जिसमें टोटल 5 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहला क्या होता है हमारा एसटीएच। एसटीएच क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसको वृद्धि हार्मोन्स भी बोला जाता है। कौन सा हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स। ये क्या करता है, शरीर की सामान्य वृद्धि एवं संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जो हमारा बॉडी का ग्रोथ है वो किसके कंट्रोल में रहता है, हमारे इसी एसटीएच हार्मोन्स के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, मतलब ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को बनाए रखने का काम करता है। कौन, हमारा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, देखो, और इसकी अधिकता से, मतलब अगर ज्यादा ये सिक्रीशन हो गया इसका, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, एक्रोमिगली करके एक विकार, मतलब एक रोग उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, मनुष्य ना अनियमित आकार में बढ़ जाता है। जैसे खली को जानते हो, उसका बॉडी देखे हो कैसे है, लंबा चौड़ा, हाथ इतना बड़ा बड़ा, तो
उसमें ना क्या हुआ, सोमेटोटॉपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो गया है, ठीक है, उसके कारण वो क्या है, अनियमित आकार में बढ़ गया, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होगा, बौनापन, मतलब बॉडी क्या छोटा, मतलब उसका साइज छोटा ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। देखे हो ऐसे व्यक्ति को जिसका साइज एकदम छोटा छोटा रहता है, तो किसके कारण होता है हमारा, यही एसटीएच के कारण। अगर अधिकता हो गया तो बढ़ जाता है, अगर कम हो गया तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, वृद्धि हार्मोन्स, ठीक। फिर दूसरा हार्मोन्स क्या होता है हमारा, टीएसएच हार्मोन्स, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब जैसा कि बताया था कि जो मास्टर ग्लैंड हमारा पीयूष ग्रंथि वो क्या करता है, दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ये क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स स्रावित होता है, उसको स्रावित होने के लिए कौन प्रेरित करता है, हमारा पीयूष ग्लैंड। मतलब जो आदेश देने का काम कौन करता है, हमारा पीयूष ग्रंथि, किसको, थायराइड ग्रंथि को, कि तुम हार्मोन सिक्रेट करो, ठीक है। तो इसमें कौन सा हार्मोन्स काम करता है, टीएसएच हार्मोन्स, ठीक है। जैसे नाम से क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फिर आता है हमारा थर्ड, जीटी जीटीएच हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है, जो हमारी जनन, हाँ, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और ये भी दो टाइप्स का होता है, देखो। पहला क्या है हमारा, एफएसएच हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और दूसरा क्या है, एलएच हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। जीटीएस हार्मोन्स कितने टाइप्स का रहता है, दो टाइप्स का। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दूसरा क्या है, एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है ना। तो ये थर्ड नंबर का हार्मोन हमारा तो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो जनन अंगों को, जनन अंग के जो कार्य है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, देखो, विषम की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन की सहायता में शुक्राणु जनन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या समझे, जो वृषण है, टेस्टिस है, उसमें क्या निर्माण होगा हमारा, शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। साथ साथ जो अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी में भी क्या करता है, फॉलिकल के निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है। कौन, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ में आया। फिर दूसरा होता है एलएच हार्मोन्स। एलएच हार्मोन्स क्या होता है, देखो, जो मानव है, जो नर है, नर में क्या होता है, मतलब जो मेल है, उसमें ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और जो फीमेल है उसमें एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये भी क्या होता है, हमारा जनन जो ग्लैंड्स है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। तो उसको सिक्रीट करने में सहायता कौन करता है, हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। इसको टेस्टोस्टेरोन को और हमारा ना जो एंड्रोजन, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किस में सिक्रीट होगा, मेल में। और एंड्रोजन हार्मोन्स किस में सिक्रीट होता है, हमारा फीमेल में, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर फोर्थ क्या है हमारा, एलटीएच हार्मोन्स, मतलब लैक्टोजेनेटिक हार्मोन्स, जेनिक हार्मोन्स, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाता है, दुग्ध जनन हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्यों, हाँ, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमारा जो, जब बच्चा पैदा होता है तो मादा में ना दूध का सिक्रेशन करना रहता है, तो कौन सा काम करता है हमारा, यही वाला एलटीएच हार्मोन्स काम करता है, ठीक है। इस कारण इसको दुग्ध जनक हार्मोन्स भी बोला जाता है, ठीक। फिर पांचवा है, होता है हमारा एडीटी हार्मोन्स, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन कर देता है। मतलब धमनियों को क्या कर देता है, संकीर्ण कर देता है, पतला कर देता है। तो पतला हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड है उसको अच्छे से फ्लो नहीं पर, तो उसमें दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो दबाव पड़ता है, इस कारण क्या होता है, ये जो है
रक्त दाब है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये साथ साथ क्या करता है, जो वाटर लेवल है हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल, मतलब उसको बनाए रखने का काम करता है। कौन? हमारा एडीएच हार्मोन्स। तो टोटल क्या क्या हार्मोन्स पड़े पिट्यूटरी ग्लैंड से? हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। एलटीएच और हाँ, ठीक। तो ये 5 प्रकार का हम लोग हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से पढ़े, ठीक है। फिर होता है हमारा दूसरा ग्लैंड, क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर के कई आवश्यक कार्यों में क्या करता है, भूमिका निभाता है। जैसे कि तापमान, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और भूख और प्यास लगती है ना, तो उसका भी नियंत्रण कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जैसे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है तो भूख को थोड़ा कंट्रोल करना है, प्यास लग रहा है, प्यास को भी थोड़ा कंट्रोल करने का काम, साथ में हमारे बॉडी है उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। इससे ना न्यूरो हार्मोन्स स्त्रावित होता है। कौन सा? एक प्रकार का हार्मोन्स स्त्रावित होता है जो क्या जिसका नाम क्या है? न्यूरो हार्मोन्स। ये न्यूरो हार्मोन्स क्या करता है पता है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। समझ में आ? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके वर्क को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? न्यूरो हार्मोन्स, वो कंट्रोल करता है। इस कारण क्या बोला जाता है इसको? सुपर मास्टर ग्लैंड। मतलब जो पीयूष ग्लैंड है वो किसके आदेश पर काम करेगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड। और पीयूष ग्रंथि बाकी जो बचा है ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। देखो यहाँ पे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पीनियल। थर्ड क्या है हमारा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? देखो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है हमारा? सेकंड छोटा कौन सा हो जाता है? पिट्यूटरी। उससे भी छोटा कौन सा है हमारा? तो मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि अगर पूछा जाए तो क्या हमारा? पीनियल ग्लैंड, जिसकी लंबाई लगभग कितना होता है? 5 से 8 मिलीमीटर। कितना? 5 से 8 मिलीमीटर। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारा जो मस्तिष्क है उसके अग्रभाग। कहाँ? अग्र, मतलब फोर ब्रेन वाले पार्ट में क्या हो जाता है? ये पाया जाता है, ठीक है। और इसको ना मस्तिष्क का तीसरा आंख बोला जाता है। क्यों मस्तिष्क का क्या बोला जाता है? इसको तीसरा आंख बोला जाता है क्योंकि देखो जब ना लाइट तेज रहता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो ये क्या होता है? प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है मतलब लाइट द्वारा इफेक्ट होता है। जैसे कि रात को हमको सोना रहता है, ठीक है, तो लाइट रहेगा तो सो पाएंगे अच्छे से? नहीं। तो जब लाइट कम होता है तो इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है, जिसके कारण ही क्या होता है? रात को हमें नींद आती है। समझ में नहीं है? देखो इसका सिक्रीशन कब होगा? जब लाइट कम रहेगा, ठीक है। अब लाइट कम कब रहेगा? रात में। तो रात में क्या होती है? हमें नींद आती है। किसके सिक्रीशन से? पीनियल ग्लैंड के सिक्रीशन से क्या होता है हमारे, मतलब हमको नींद आती है, ठीक है। देखो प्रकाश में इसका स्त्रावन अधिक एवं तीव्र प्रकाश में कम होता है। मतलब कम प्रकाश में क्या होता है? इसका स्त्रावन अधिक होगा, और तीव्र प्रकाश में इसका स्त्रावन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसे नींद का हार्मोन भी बोला जाता है। समझ में क्यों बोला जाता है नींद का हार्मोन? ज्यादा होगा, और सिक्रीशन ज्यादा होता है तो हमें ऑटोमेटिक ये नींद आ जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? शरीर की दैनिक क्रियाओं जैसे कि सोना, जागना एवं महिलाओं में
मासिक चक्र मतलब म्यूचुअल जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, बॉडी का जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। क्यों बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहेंगे? क्योंकि समय में ही क्या कर रहा है, ये सीक्रेट होता है समय समय पे। लाइट कम होगा तो सिक्रीशन होगा, जिससे हमें नींद आएगी। फिर जैसे ही लाइट आएगा तो क्या करेगा, सिक्रीशन इसका कम हो जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक क्या होता है, हम नींद भाग जाता है, खुल जाता है। ठीक है, और साथ साथ क्या करता है, मासिक जो चक्र होता है महिलाओं में, उसको भी कंट्रोल करता है। तो एक टाइम पे ही होता है ना ये चक्र। ठीक है, इस कारण क्या बोला जाता है इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे इसमें, सबसे छोटा ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है, मस्तिष्क का तीसरा आंख भी बोला जाता है। साथ साथ ही कहाँ कब सिक्रिट होता है, जब लाइट कम रहता है तो इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, और लाइट आने से इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। नींद और जागना आदि को कंट्रोल करता है। साथ साथ हमारे जो मासिक चक्र होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, और इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। इसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका जो शेप है वो कैसा रहता है, एच आकार का। कौन से आकार का, एच, यहाँ पे दिख रहा है एच आकार का। ठीक है, तो इसका शेप पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड का जो शेप है वो कैसा रहता है, तो कौन से आकार का, एच आकार का। और कहाँ पे रहता है ये, हमारे गले पे। ठीक है, और ये क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन, हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इससे ना थायरोक्सिन नामक क्या होता है, हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। कौन से हार्मोन्स का, थायरोक्सिन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में स्थित होता है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। साथ में कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावन करता है। ठीक है, और क्या करता है, इसमें ना आयोडीन तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, आयोडीन। ठीक है, और जो क्या होता है, इससे निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो शरीर में आयोडीन की मात्रा को निर्धारित करता है। जो बॉडी में आयोडीन है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, और जैसे कि क्या बोलते हैं, आयोडीन की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, ये सूज जाता है। ठीक है, जिससे कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा रोग बोला जाता है। देखियो, किसी का गला एकदम सूज जाया रहता है, हाँ, क्वाइट्रेट। ठीक है, तो किसके कारण होता है ये, थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है। ठीक है, अब देखो, थायरोक्सिन ग्रंथि के कार्य, थायराइड से जो हार्मोन्स निकलता है वो क्या का काम करता है, पहला कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है, तीव्र करता है। जो सेल में रेस्पिरेशन पढ़े थे ना, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन को जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज क्या किससे मिलता है हमारा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा। फिर जो भी फंक्शन होता है, कार्बन, जल और एटीपी ये बनाता है। तो उस क्रिया को ना अधिक जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। कौन, हमारा थायरोक्सिन ग्रंथि से जो निकलने वाला क्या है, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, फिर क्या है, यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डियों, बाल आदि के विकास में क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, साथ साथ जो हमारा बोन है, हड्डी है, और जो हमारा बाल है, उसके विकास में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। कौन, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक, और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर में जल के संतुलन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो निकलने वाला जो हार्मोन्स है, ठीक है, उसके साथ ये मिलकर क्या करता है, बॉडी में जो वाटर लेवल है, वाटर का जो संतुलन है, वाटर की मात्रा, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक,
फिर ना देखो थायराइड ग्लैंड के ना जस्ट पीछे ना 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं, दिख रहा है? 1 2 3 4, कितना? 4 पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में, ठीक है। तो देखो क्या बोले, थायराइड ग्रंथि के चारों ओर ठीक पीछे ये क्या हार्मोन्स, मतलब जो 2 हार्मोन्स स्थित होता है, ठीक है। पहला क्या है? पैराथायराइड से 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, कौन कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बताया हूं मैं? ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, हाँ उसमें 2 सेपरेट होते हैं, हाँ पैराथायराइड और कैल्शियम। हाँ, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा कमी हो जाती तब ये सिक्रीशन होता है। जब ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाती है तब किसका सिक्रीशन होगा? पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। अब उसी प्रकार का है, जब कैल्शियम मतलब रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तब किसका सिक्रीशन होगा? कैल्सिटोनिन का। तो क्या बता रहा है, मतलब एक हिसाब से क्या कर रहा है, ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है, जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब इसका सिक्रीशन होगा ताकि कैल्शियम का लेवल बना रहे। अब दूसरा क्या कर रहा है, कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब इसका सिक्रीशन होता है कैल्सिटोनिन का, ताकि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो एक हिसाब से कैल्शियम को मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक। फिर आता है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ होता है? हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक। कौन सा? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देखो क्या करता है, यह हमारे हार्ट के समीप स्थित होता है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण? एंटीबॉडी का, ताकि ये क्या कर सकता है, हमारे बॉडी इससे मतलब जो डिसीज आता है उससे क्या करता है, लड़ सके, ठीक है। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम कौन करता है? थाइमस ग्लैंड, ठीक। अब देखो क्या बोला है, यह ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, ठीक है। और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन, जो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। देखो हम लोग जब ब्लड के बारे में पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के पढ़े थे, टी लिम्फोसाइट और नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है कौन? हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। निर्माण तो कहाँ होगा? हमारे डब्ल्यूबीसी में होगा, लेकिन निर्माण करने का जो वो प्रोसेस है कहाँ से शुरू होगा? हमारा मतलब थाइमस ग्लैंड ही उसको संकेत देगा, आदेश देगा कि तुम टी लिम्फोसाइट का निर्माण करो, और वही टी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और एंटीबॉडी क्या करता है? डिसीज से लड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा बोला जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब डिसीज से लड़ने का काम कौन करता है? हमारा एंटीबॉडी, जो कहाँ से बन रहा है? हमारे थाइमस ग्लैंड के आदेश से कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी में बनता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में कौन क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट। यही टी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया था, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये घटती जाती है, मतलब इसका साइज है वो घटता जाता है, ठीक है। तो इसी कारण देखे होगी कि जन्म के समय ना इसका जो वजन है वो 10 से 12 ग्राम, ठीक है। तो 10 से 12 ग्राम है, तो उसका उस टाइम जैसे बच्चे हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम इसका स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, ठीक है। अब जब वयस्क हो गए, युवावस्था में आ गए, तो ये कितना हो जाता है इसका वजन? 20 से 22 ग्राम। तब जब हम लोग युवावस्था में हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा रहता है ना बच्चों की तुलना में, ठीक है। तो किसके कारण होता है? हमारे
थाइमस ग्लैंड के कारण। फिर क्या होता है, देखो वृद्धों में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, 3 से 6 ग्राम। इसी कारण क्या होता है, जो भी वृद्ध व्यक्ति है वो जल्दी बीमार हो जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड ऑलरेडी क्या हो गया है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जिससे ये क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक, समझ में आया ना। फिर आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, हमारे किडनी के ऊपर। राइट साइड 2 किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। यह भय, क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि के समय क्या करता है, स्त्रावन होता है। इसका सिक्रीशन कब होता है, जब हमको डर लगता है, भय लगता है, क्रोध लगता है। ठीक है, और कोई भी संकट के समय क्या करता है, इसका सिक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है। क्यों? डर लगता है तो अचानक हाँ, ठीक है, तो डर को कंट्रोल करना है, क्रोध आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। तो ये क्या करता है, उसी समय क्या होता है, सिक्रीशन इसका ज्यादा होता है। ठीक है, यह शरीर में लैंगिक लक्षण, ठीक है, लवण मतलब जो सॉल्ट है उसकी मात्रा, और जो शर्करा है मतलब शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसको ना क्या बोला जाता है, 3F या 4S ग्रंथि भी बोला जाता है। क्यों? 3F मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट, मतलब डर के समय, और लड़ने के हाँ ठीक है, फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ। मतलब अगर तुमको डर लग रहा है, ठीक है, तो डर लग रहा है तो तुम या तो उससे फाइट करो, या फ्लाइट मतलब उड़ जाओ। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, 3F। साथ साथ क्या बोला जाता है इसको, 4S, मतलब सेक्स, स्ट्रेस, साल्ट और स्टेरॉइड। ठीक है, इन सब के कंट्रोल के लिए क्या होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो इस कारण इसको 4S भी बोला जाता है। सेक्स मतलब लैंगिक लक्षण को, स्ट्रेस मतलब क्रोधित होना ना, एक हिसाब से स्ट्रेस मतलब ज्यादा सोच हाँ सोचना। ठीक है, फिर साल्ट मतलब हमारा लवण, और स्टेरॉइड, ठीक है, इसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस कारण इसको 4S भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 3F या 4S कौन से ग्लैंड को बोला जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, देखो, और यह ना 2 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन सा, ये जो ग्लैंड है वो 2 भाग में विभाजित रहता है। पहला क्या है हमारा, मेडुला, और दूसरा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और मेडुला, देखो इसको अगर काटोगे तो 2 भाग में रहेगा। पहला क्या है, अंदर वाला मेडुला, और जो बाहर है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। उसी प्रकार एक किडनी में भी होता था, जैसे हम लोग पढ़े, 2 भाग में भी रहता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो किडनी के ऊपर क्या है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड, जो भी 2 भाग में रहता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे बताया, 3F या 4S, लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो हार्मोन्स, डू या डाई। ठीक है, और आपातकालीन भी बोला जाता है, साथ में जीवन रक्षक हार्मोन्स इसको बोला जाता है। इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है गोनेट्स ग्लैंड, जनन ग्रंथियां। ठीक है, जनन अंग प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। जो ये वाला ग्लैंड्स है वो क्या डायरेक्ट क्या होता है, जो प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, उसमें डायरेक्ट शामिल होता है। ठीक है, पुरुषों की जनन ग्रंथि को क्या बोला जाता है, टेस्टिस, और जो फीमेल है उसके गोनेट्स ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ओवरी। ठीक है, तो याद रखना, पुरुष में टेस्टिस, और महिलाओं में मतलब फीमेल में हमारा ओवरी। ठीक है, तो ये बोला जाता है, देखो पुरुषों की जनन ग्रंथि टेस्टिस, और इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टिस से हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, चल इसको आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या हमारा, मादा जनन अंग से जनन मतलब हमारा जो गोनैड्स है, ग्लैंड है, उससे किसका सिक्रीशन होगा, हमारा एस्ट्रोजन।
साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स, 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन किससे होगा हमारा? फीमेल हाँ, फीमेल गोनेड्स हार्मोन ग्लैंड से। ठीक है, अब तो पहला क्या हमारा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन क्या कहता है? यह मेल का सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, मेल में सिक्रीशन होगा। पुरुषों के यौवन और उसके विकास के लिए क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन जिम्मेदार होता है। ठीक है, किसके लिए? पुरुषों के यौवन मतलब जैसे दाढ़ी मूंछ आना, एडल्टनेस मतलब जैसे उसका आवाज जैसे पुरुषों का भद्दा हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का किसके कारण होता है? हमारा टेस्टोस्टेरॉन के कारण। ठीक है, देखो क्या करता है टेस्टोस्टेरॉन? सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का निकलना पुरुषों में, महिलाओं में नहीं निकलता उतना, तो दाढ़ी मूंछ के आने का कारण क्या है? हमारा टेस्टोस्टेरॉन। साथ में आवाज का भारी भी होना इसी के कारण होता है। सीने का ज़्यादा चौड़ा होना कंपेयर टू फीमेल, किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। देखे हो, फीमेल से ज़्यादा ताकतवर होता है कौन? हमारा मेल। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ये सब कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? ये महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का विकास, ठीक है, आवाज का पतला होना और मासिक चक्र को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा एंड्रोजन एस्ट्रोजन। ठीक, तो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फिर आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यह हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है? अहम भूमिका निभाता है। कब? जब प्रेगनेंसी की पारी आती है महिलाओं में, तब ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। ठीक है, यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को क्या करता है? उत्तेजित करने में बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है? जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम हो गया। फिर आता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला रहता है, ठीक है, जब उसको क्या बोला जाता है? प्रसव। ठीक है, प्रसव के दौरान क्या करता है? ये गर्भाशय को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन मतलब एक प्रकार का रिलैक्स देने का काम करता है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। समझ में आया? तो गोनेट्स जो हमारा ग्लैंड है उससे किसका किसका सिक्रीशन होता है? टेस्टोस्टेरोन हाँ, मेल में, और हाँ, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक, फिर आता है हमारा लास्ट क्या है? मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और लास्ट मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड किसको बताया था मैं? पैंक्रियास मतलब अग्नाशय को क्या बताया था? मिक्स ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है। ठीक है, देखो ये क्या करता है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का काम करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के समान काम करता है, इस कारण इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम मतलब डाइजेशन के समय, हाँ, बाइल जूस, बाइल जूस क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो पाचन के लिए उसका सिक्रीशन करता है। साथ में इंसुलिन हार्मोन्स, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन्स का क्या करता है? ये सिक्रीशन करता है। समझ में? तो एंजाइम का भी सिक्रीशन कर रहा है और हमारा हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। कौन? हमारा मिक्स ग्लैंड मतलब पैंक्रियास। अब एंजाइम क्या क्या सिक्रीट करता है? पहला है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट और वसा का पाचन करने में, डाइजेशन करने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इमाइलेज। इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च। स्टार्च मतलब, कार्बोहाइड्रेट हाँ, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मतलब स्टार्च के पाचन में क्या करता है? ये इमाइलेज सहायता करता है। और थर्ड आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन्स किसका वो है? रूप है? प्रोटीन। प्रोटीन ही क्या करता है? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में टूटता है। उसके बाद किस में टूट जाता है? लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन
पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या पाया जाता है? अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका। ये क्या करता है? ये ग्लूकेगॉन नामक तत्व को निर्मित करता है। कौन सा? ग्लूकेगॉन का फॉर्मेशन करता है, जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। किसके? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा जो मिक्स ग्लैंड मतलब पैंक्रियास से निकलने वाला जो हार्मोन्स है, वो भी हार्मोन्स कौन सा? अल्फा सेल से जो हार्मोन्स निकलता है वो। ठीक है, ग्लूकागॉन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट इसमें ये है बीटा सेल, बीटा कोशिका। ये क्या करता है? इंसुलिन नामक क्या करता है? हार्मोन्स को निकालता है। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन। डायबिटीज सुने हो? मधुमेह। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी? जो डायबिटीज से जो पीड़ित जो रोगी है उसमें ना इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिस कारण क्या हो जाता है? उसको मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, और ये उसके बाद आता है हमारा गामा कोशिका। ये भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें बस इसको याद रखना, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। कहाँ से सिक्रीशन होता है इसका? गामा बीटा सेल्स से। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा? डायबिटीज रोग। इसीलिए ना जो डायबिटीज रोगी है उसको ना इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। सुने हो? ठीक है, कोई डाउट समझ में आ? ठीक है, तो क्वेश्चन करें तो बताओ। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है? नलिका विहीन। हम्म, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि है? अच्छे से सोचो। हाँ, क्या होगा हमारा? अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, फिर क्या है? वाहिनी विहीन मतलब वही नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? बिना मतलब डक्टलेस जो नलिकाएं होती है, मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, उसमें किसका स्त्रावन होता है? पक्का? एंजाइम का। तो यहाँ क्या बोला जाता है? वाहिनी विहीन मतलब डक्टलेस ग्लैंड से किसका स्त्रावन होता है? हार्मोन्स का स्त्रावन। ठीक है, तो इस फिर नेक्स्ट क्या बोला है? इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड? सॉरी, नहीं है। हाँ, एड्रिनल है और पिट्यूटरी भी। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। कौन सा नहीं है? एड्रिनल है, पिट्यूटरी भी है, थायराइड भी है। तो लीवर क्या है हमारा? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, फिर क्या बोला जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी मतलब हमारा प्यूज ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ पे? हमारे ब्रेन में। ठीक है, एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से घेंगा रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? किसको? थायराइड। थायराइड में क्या होता है? घेंगा रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है, फिर क्या बोला जाता है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सा? थायराइड ग्लैंड क्या हमारा सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। फिर क्या बोला जाता है? नर लैंगिक हार्मोन्स है। कौन सा है? कौन सा? नर लैंगिक हार्मोन्स। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? फीमेल फीमेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीशन होता है? सर वो तो एस्ट्रोजन हम्म एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन होगा कि एंड्रोजन हो गया, ऑक्सिन की इंसुलिन? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। ठीक। फिर क्या बोलते हैं, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा? एड्रिनल। कहाँ पाया जाता है ये? हमारे किडनी के ऊपर। ठीक। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। कौन सा? मतलब हमारा अग्नाशय है। ठीक। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है इंसुलिन? एंजाइम है कि हार्मोन्स है? तो ये क्या है हमारा? हार्मोन्स। कहाँ से सिक्रीशन होता है इसका? थायराइड। हाँ, थाइमस से। ठीक है, थाइमस के गामा सेल्स। ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? तो यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है।